हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदि टीचिंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं संख्या पद्धति चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखिए, इसके 1.1 जो है उसका जो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, ठीक ना। जरा सा आप जाकर के उसे आप दबा दें, जो कि आप देख लें बढ़िया से। तो ये मैं दूसरा मतलब 1 चैप्टर का ही दूसरा एक्सरसाइज में बताने जा रहा हूँ। 1.1 आप जरूर ही देख लें, उसी के आधार पर ये भी दिया गया है। बस आप वो समझ जाएंगे तो ये भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो इसमें देखिए 1.1 और 1.2 में क्या किया है कि ज़्यादातर भाषा वाला सवाल दिया गया। क्या दिया गया? भाषा वाला सवाल, ठीक है। ये भी भाषा वाला सवाल है, इसके पिछले वीडियो में भी भाषा वाला सवाल था। और इसमें एक वीवीआई मतलब कि क्वेश्चन भी है, वो भी हम बताने वाले हैं कि वीवीआई क्वेश्चन कौन सा है, वो भी आप देख लीजिए, जो कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूछा जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जो है ना संख्या पद्धति चैप्टर 1 का 1.2 एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन है कि आप जो है ना वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, जो कि ऐसे ऐसे मैथ से रिलेटेड वीडियो और हर एक वीडियो मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, आप हर एक वीडियो देख सकें, इसलिए आप जो है पूरी तरह से वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना इसका जो है देखें कैसे आगे सॉल्व करें। तो इसका पिछला वीडियो आप जरूर ही देख लें। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कथन, ये कथन, ठीक है। कथन का मतलब कथन जो होता है मतलब कुछ लिखा हुआ, सत्य है या असत्य, मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब कि ये बोल रहा है कि ये भाई देखो तुम ट्रू या फॉल्स है कि क्या है, ये देखने के लिए बोला। कारण के साथ, क्या बोले, कारण के साथ उत्तर दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम कारण के साथ ही देंगे, मगर देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, क्या बोला भाई, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अरे भाई ये क्या पूछता है, मतलब कि बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। चलिए हम इसे जो पहले सादा मतलब सादा पेपर में हम लोग पहले समझते हैं, तब इसका हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पर हम सादा पेज लिए, अब हम समझेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या सच में होता है। तो चलिए देखें। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ये वास्तविक संख्या हम लोग लिखे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या लिख दिए। अब इसको हम लोग इसके अंदर में कौन कौन सा आता है, नहीं होता है किसी के अंडर में खटना, यही होता है। इसके अंडर में कौन कौन सा आता है, यहाँ पर देखिए इसके अंडर में दो आता है। क्या आता है? परिमेय संख्या, संख्या, ठीक है, और यहाँ अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ये जो हमने यहाँ पर अपरिमेय यहाँ पर लिखा है, ठीक है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो सिंपली आप समझ जाइए, यहाँ पर ज़्यादा नहीं, यहाँ पर देखिए वास्तविक में जब ये हमारा अपरिमेय आया है तो सिंपली यहाँ पर होना ही चाहिए अपरिमेय संख्या ही ना, ये वास्तविक संख्या हमारा हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसके अंडर में तो इसमें जो होगा तो इसमें होगा, मतलब कि वास्तविक संख्या जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या जो होगा वही वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या जो होगा वो परिमेय संख्या होगा, और यहाँ पर वास्तविक संख्या जो होगा यहाँ अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर हमें लिखना है, क्या लिखना है, तो यह भाषा हम लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य है, सत्य है, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे क्या कि यहाँ पर कारण पूछा है ना, यहाँ पर ऊपर पढ़ेंगे कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, भाई कारण भी देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर अंदर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या संख्या आती है। अब आप समझ रहे हो क्या यहाँ हम लिखे भाषा में, ओ नीचे वाला आपको नहीं दिखा, कोई सॉरी। यहाँ पर अब देखिए भाषा क्या बोला है, सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आती है। मतलब कि वास्तविक संख्या ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसके अंडर में ये अपरिमेय संख्या आती है। तो ये जो है ये सत्य है भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए एकदम ये सत्य कथन है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, मतलब इसके वास्तविक जो बोल रहा है किसको बोल रहा है, अपरिमेय को, जो कि अपरिमेय संख्या मेरा होगा उसे इसे बोल रहा है कि ये वास्तविक है। तो हाँ भाई है, यहाँ पर हम सत्य लिखे क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर में अपरिमेय संख्या आती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर अब दूसरा देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, रूट एम के रूप का होता है जहाँ एम एक प्रकृत संख्या है। तो चलिए देखते हैं ये सही है कि गलत है। ये हम लोग पहला समझ लिया, अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे इसके नीचे में जस्ट। यहाँ पर देखिए क्या बोला क्वेश्चन, प्रत्येक जो है प्रत्येक, तो पहले यहाँ पर हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे। ये हमने एक संख्या रेखा खींच लिया। अब इसमें मान बैठा, पहले बीच में तो जीरो होता है भाई, चलो ठीक है, इधर 1 लिख देते हैं, इधर 2, इधर 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3। चलिए इतना हम लोग लिख दिया। अब क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम, मतलब बोल क्या रहा है, इसका जितना भी है, ये जितना हम संख्या रेखा पर इधर से -1, -2, 0, 1, 2, 3, वो सब रूट एम के रूप, क्या बोल रहा है, रूट एम के रूप का होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए
कौन कौन सा रूट है, पहले इधर से हम लोग लेते हैं। तो इसमें देखिए √1 ये भाई चलेगा, √2 ये भी चलेगा, √3 ये भी चलेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इधर थोड़ा सा देखिए, जब हम लोग रूट के अंदर में -1 देते हैं, क्या ये लग रहा है कि आपको रूट मतलब कि रूट m की तरह हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, ये एक प्रकृति भी संख्या है, ये एक प्रकृति भी संख्या है। तो सिंपली फ्रेंड्स वो ये -1 जो है ना हमारा काल्पनिक हो जाता है, ठीक है, ये हमारा जो है काल्पनिक हो जाता है, इसलिए ये जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा -1 जो है ये रूट के अंदर में नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा काल्पनिक हो जाता है। और ये सब देखिए √1 √2 √3 ये सब फिर चलेगा। तो हम चलिए अब आगे इसका आंसर क्या लिखेंगे ये देखेंगे। इसका आंसर हमें लिखना है यहाँ पर असत्य है। कारण भी पूछा है, तो चलिए कारण भी देखते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक 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 बिंदु वर्गमूल 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 m के रूप में m के रूप में क्या है, नहीं है, नहीं होता, ये लिख देते हैं, होता है। ये आप समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी देर नहीं करना है, ठीक है ना, बहुत लॉन्ग भी वीडियो को नहीं करना है, जो कि आपको लगे कि भाई बहुत बड़ा कर दिया वीडियो को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये तो और आसान है भाई। प्रत्येक वास्तविक संख्या कैसे, यहाँ पर देखते हैं वास्तविक संख्या, हम इधर साइड में ही देख लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या बोला, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अब देखिए हमको क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप समझिए। पहले यहाँ पर आप लिखेंगे √2, ठीक है, √3, ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं 1 2 3। अब बताइए ये √2 तो चलो भाई वास्तविक भी है अपरिमेय भी है, ठीक है ना, ये भी देखो वास्तविक भी है अपरिमेय भी है, और ये 1 2 3 ये तो भाई अपरिमेय नहीं है। मैं इसी का मैंने उदाहरण ले रहा हूँ, मतलब मेरा कहने को यहाँ पर हम 4 भी ले सकते हैं, 10 भी लेते हैं, यहाँ पर हम रूट जैसे 2 लिए तो 7 भी ले सकते हैं, इसी टाइप से। मगर सब तो भाई नहीं ना हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ क्या बोला जा रहा है, साफ साफ पढ़िएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होते, क्योंकि वास्तविक संख्या यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हुआ, मगर ये √2 जो है √3 ये तो भाई सब में तो ये इसमें भी रूट नहीं लगा हुआ, सब में तो रूट लगा हुआ नहीं ना है, इसलिए इसका जो है असत्य हो जाएगा। कहते हैं क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य है, असत्य। अब कारण लिख देते हैं, कारण क्या लिखना है, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी, इधर नहीं थोड़ा नीचे में ले देता हूँ, संख्या भी क्या लिखेंगे, आती है। चलिए ये हमारा 1 नंबर का 3 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे, ठीक है, आगे भी अब बस 2 क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन को भी आप जरूर ही देख लें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए आगे बढ़ते हैं। ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2 नंबर। अब देखिए 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ठीक है, क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के जो है के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका सादा मतलब व्हाइट पेपर पे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ये बोल रहा है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है। तो चलिए इसके जस्ट नीचे में हम लोग करते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक चलो पहले लिखते हैं। जैसे इसमें क्या बोला जा रहा है, पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, कैसे होते हैं, यहाँ पर आइए देखते हैं। √3 जैसे ले लेते हैं, चलो ये भाई मान लेते हैं हम अपरिमेय है, ठीक है। अब वही आपको बोल दिया जाए √2, चलो भाई ये भी अपरिमेय संख्या है। चलो अब बोल दे √7, चलो भाई ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको बोल दे √4, तब आप क्या करोगे, आपको तो बस यही ना करना है कि यहाँ पर आप क्या करोगे, √4 को गुणनखंड करोगे तो यहाँ पर हमारा 2 यहाँ सीधा आ जाएगा परिमेय, हो गया ना, क्या हो गया, परिमेय। तो वही आप यहाँ पर समझिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, सही नहीं, असत्य हो जाएगा इसका आंसर, अपरिमेय नहीं होता। आपको यहाँ पर हम दिखा दिए, उसका देखना, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। ऐसी संख्या, एक उदाहरण भी मांग रहा है आपको, तो हम एक उदाहरण दे दिए हैं, चलिए हम उसी का उदाहरण यहाँ पर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगला भी दे देंगे। एक परिमेय संख्या है, मतलब ये बोल रहा है परिमेय संख्या के उदाहरण भी देने के लिए, चलिए दे देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना असत्य, असत्य है। एग्जाम्पल के तौर पर भी देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में तौर पर क्या जाएगा, जैसे √1 का हम ये करेंगे, हमारा सिंपली यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे यहाँ पर √4 का करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ परिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो सिंपली ये जो है ना थोड़ा गलत हो गया, कोई नहीं, गलत नहीं, मतलब कि ये परिमेय हो गया। अब ये इसका आंसर इतना ही, बस इसका बोला था असत्य है फिर सत्य है, ये हमने बता दिया, और इसका एक उदाहरण देने, यहाँ पर हम एक उदाहरण दे दिए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अब हम लास्ट में यही बताने वाले वीवीआई क्वेश्चन कौन सा, वो आप जरूर सुन लें, जो कि आपका एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन। 3 नंबर, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अरे इसको तो संख्या रेखा पर दर्शाने वाला, कोई दिक्कत नहीं, हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे और इसका भी आंसर निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम संख्या रेखा एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, नीचे में खींच लेते हैं। आपको स्केल से सीधा लाइन खींचना है, गलत नहीं करना, हम तो आपको बता रहे हैं। अब तो अब उतना इंची टेप लेके बैठेंगे तो बस लेट हो जाएगा। यहाँ पर बीच में पहले आपको एकदम बीच में आपको देना है, एकदम बीच में आपको 0 देना है। अब दोनों साइड 1 2 जैसे करते हैं कर दो। हर एक जगह एक ही इकाई रहना चाहिए, मतलब जितना यहाँ डिस्टेंस होना चाहिए इतना यहाँ भी डिस्टेंस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3 इतना हो गया। अब देखेंगे हम लोग इसका आगे, देखेंगे क्या ये कहना चाह रहा है। मतलब बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 8 क्लास का है, आपको जो है नहीं नहीं 9th क्लास का है। ये तीसरा क्वेश्चन है 2 चैप्टर का, ठीक है। तो ये देख नहीं 1 चैप्टर का 1.2 का, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर कैसे निरूपित। सबसे पहले आपको जो है ना एक लाइन खींच लेना है, जब आपको दर्शाना है यहाँ पर, जब भी आप लीजिएगा, जब भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा रूट पर किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, हम यहाँ पर निरूपित करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए बोलना है। और एक लाइन जो इधर हम 0 से लेकर के यहाँ पर एक कोण बना देंगे। आपको जो है जितना आप यहाँ एक इकाई लिए होंगे, यहाँ पर भी आपको एक ही इकाई लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो गलत रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हम जो है इसको क्या मान ले, बी मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान ले, यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर हम सी मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या मान लें, ए मान लेते हैं। चलिए, और इसका आप सबका मान बैठा देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो कर्ण हो गया, ठीक है, कर्ण, और ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा लंब हो गया। तो लंब हमारा कितना इकाई है, एक इकाई है। कितना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पहले से बोले थे एक इकाई ही लेना है, एक इकाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 0 है। अब यहाँ से आता है कितना इकाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आपका जो है 2 इकाई है, 1 और 2, 2 इकाई हो गया, और यहाँ पर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। और रूट 5 देखिए आपका यहाँ पर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए आपका रूट 5 जो है संख्या रेखा पर आपका आ गया। तो इसको जो आपको ऊपर में मतलब कर्व पर आ गया, मतलब ये तो हमारा दोनों त्रिज्या ना हो गया, ये भी त्रिज्या, ये जितना होगा ये भी इतना ही होगा, मतलब ये नीचे वाला जितना होगा और ये ऊपर वाला भी उतना ही होगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको होता है, ये जैसे लाइन है, ये है, ये जितना होगा ये हम खींचे और ये भी बराबर ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, ये रूट 5 को नीचे संख्या रेखा पर यहाँ दर्शाने बोल रहा है। क्या बोला है, संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित, संख्या रेखा, जब भी आप डिवाइडर से, ठीक है ना, डिवाइडर से आप जब 150 हिसाब यहाँ करो, यहाँ पर रख करके जब इसका इतना मतलब ले करके रूट 5 ले करके आप जब करते हो, ये जो है हमारा यहाँ पर से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये घूर करके आपको डिवाइडर से करना है, ठीक है ना, और ये हमारा डी हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लेंगे, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। अब आगे देखिए क्या करना है आपको, कर्ण, कर्ण ना निकालना है आपको। क्या बोला, रूट 5 निकाले तो कर्ण निकाला। तो यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखें कर्ण स्क्वायर बराबर आपका मान बैठा है, लंब कितना है यहाँ पर हमारा 1 है, एक इकाई लेने बोले थे 1 है, एक का में होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार हमारा जो है कितना है 2 है, यहाँ पर नीचे वाला 1 को हम आधार कहते हैं, तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2, 2 को यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम इस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर नहीं कर्ण बराबर 5 है, और ये स्क्वायर हम इधर कर देते रूट 5, यही हमारा जो है आंसर निकल करके आ गया। तो सिंपली फ्रेंड्स ये आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, एक से लेकर के हम जो है आपको टोटल जो बता देती है आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चों को शेयर कर देना है, और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, मेरा एक निवेदन है कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूरी कर दे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।